नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे साथ नूरचक पंचायत क्षेत्र में नामांकन के बाद पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराए हैं विष्णुदेव सिंह यादव। विष्णुदेव सिंह यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक पैक्स अध्यक्ष का जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत ही अहम हो जाता है। इस समय हमारे साथ चैनल पे है विष्णुदेव सिंह यादव, जो पिछले 3 बार से पैक्स अध्यक्ष पद पर जीतते आए हैं। पैक्स क्या होता है, पैक्स का क्या दायित्व है, इन सब विषयों पे हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी धन्यवाद। मेरा नाम विष्णुदेव सिंह यादव हुआ, नूरचक पंचायत पैक्स के हम निवर्तमान अध्यक्ष हैं और चौथी बार हम चुनावी जंग में हैं, नामांकन किए हैं। नूरचक पंचायत, उसमें कितने वोटर हैं? 2559 मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पैक्स क्या होता है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिहार मुख्य रूप से यहाँ कल कारखाना उद्योग नहीं है और कृषि पर ही आधारित यहाँ लोग हैं, तो इसमें पैक्स की भूमिका अहम हो जाती है। पैक्स जो है, जिसको पूरा प्राथमिक कृषि सहयोग समिति लिमिटेड के रूप से जाना जाता है, शॉर्ट में पैक्स कहते हैं। ये किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याणार्थ ये काम पैक्स के द्वारा किया जाता है। और मुख्य काम है कि किसानों को जो सरकार के द्वारा दिए गए सुविधा है उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, और मुख्य रूप से जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को तो दूर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसानों की सब समस्याओं को भी अवगत करवाना जैसो। और धान अधिप्राप्ति मुख्य रूप से ये पैक्स के द्वारा किया जाता है, चूँकि धान अधिप्राप्ति में जो बाज़ार मूल्य है उस मूल्य से ज़्यादा सरकार के द्वारा ये किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए मूल्य दिया जाता है, और ये किसानों के हित में, किसानों के कल्याणार्थ में ये बहुत ही बेहतर संस्था है पैक्स। चौथी बार फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में आपने नामांकन कराया है, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है कि ये जो बिस्फी काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ धान और रबी फसल भी प्रमुख रूप से होता ही है जैसो, तो हमारा है कि किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभ मिले, समय पर उसको खाद बीज कैसे उपलब्ध हो। किसान जो धान का उत्पादन करते हैं, रबी फसल में जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, वो ससमय उत्पादन हो। बड़े मात्रा में हम लोग जितने बिस्फी प्रखंड में पैक्स के हम लोग अध्यक्ष हैं, किसानों से धान अधिप्राप्ति करते हैं, रबी के समय गेहूं का अधिप्राप्ति करते हैं, और यहाँ पैक्स बहुत बेहतर रूप से काम करता है। जैसे क्या करना चाहिए वर्तमान सरकार को इस दशा में सुधार के लिए? देखिए, सबसे पहले हम मिथिलांचल की बात करेंगे। ये मिथिलांचल का जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। जैसो इस बार तो बाढ़ नहीं आई है, लेकिन अमूमन बाढ़ का दंश लोगों को झेलना पड़ता है। बाढ़ आने के बाद समय पर जो है लोग धान का बिचड़ा बो नहीं पाते हैं, धान का फसल उगा नहीं पाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। जब तक चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, ये मिथिलांचल का जो इलाका है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर, ये मधेपुरा का इलाका है, ये बाढ़ की समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक जो है किसानों की माली हालत ये कृषि से सुधरना मुश्किल है। जैसो अभी आपने देखा दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल पर भूमि पूजन शुरू हुआ, किस तरह से देखते हैं? एम्स अगर बन जाता है तो विकास का तो काम है ही वहाँ। जैसो पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे एम्स में इलाज करने के लिए, वो यहाँ सुविधा मिल जाएगी, तो ये काम तो बेहतर सरकार का है। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? अपील करना चाहेंगे कि भाई आप ये जो पैक्स का चुनाव हो रहा है, जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको आप मतदान कीजिए, ताकि अच्छे पैक्स अध्यक्ष और उसके प्रबंध कमेटी के सदस्य चुनाव जीत के आवे तो किसानों के हित और किसानों के कल्याण में वो बेहतर कार्य करे। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत में है, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, नॉमिनेशन करना चाहिए। ये जो प्रशासनिक व्यवस्था इस बार था काफ़ी बेहतर था। तो ये थे हमारे साथ नूरचक पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के बाद विष्णुदेव सिंह यादव, जिनसे आपने सुना कि पैक्स क्या होता है, पैक्स किसानों के लिए किस प्रकार से मददगार है। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए, नूरचक पंचायत क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष के लिए बेहतर कौन। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा के साथ।